शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। का रोज करना है, तो उन्होंने तो सचमुच में ही कर दिया, मतलब सब कुछ संस्था के नाम लिख दिया। तो हमें रोज का रोज करने क्या विधि है, मतलब कैसे करेंगे? रोज का रोज करना अर्थात अगर हमारा तन अच्छा है तो भगवान की सेवा में लगाओ, मन अच्छा है तो भगवान की सेवा में लगाओ। तन, समय, संकल्प जो कुछ हमारे पास है तो यहाँ दुनियावी चीज़ों में लगाने से के बजाय भगवान के कार्य में लगाना। तो इसको कहा जाता है कि ये सब 7 पत्ते का बिल्ली माना बलि चढ़ना, और 11 माना हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों और मन को वश करना। तो ये इसीलिए तो हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा तो नंबर 1 आत्मा है, वो तो निमित्त बनी है और इसके लिए किया, लेकिन हम रोज कर सकते। और सबसे बड़ा ज़रूरत है ये सब करने के लिए अपने आप को पहले तैयार करना। अगर हमने अपने आप को तैयार कर दिया तो सब चीज़ें नेचुरली होती जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसने किया वही करना है, नहीं। मैंने बताया ना, हमारे हिसाब से जो है वो हम कर सकते हैं। सबसे नंबर कहाँ पड़ेगा? आत्मा की शक्ति। ये तो एक उदाहरण है ब्रह्मा बाबा को। वो तो नंबर 1 फिर से बनना, और तो भी समय से पहले बन जाने की बात है। लेकिन हम सब लोग कब क्या कर रहे हैं कि आत्मा की शक्ति कितनी भरी है, बाप समान बनना है। अर्थात शिव बाबा की आत्मा की शक्ति 25,000 फ्रीक्वेंसी है, और इसके लिए ये जो पॉजिटिव बनना है और नए संकल्प से नए कर्म ना बने नेगेटिव, वो ध्यान देना है। तो पहली जरूरियात है अपने आप को परिवर्तन करना, फिर ऑटोमेटिक सब कुछ आता जाएगा और हो जाएगा। अगर ना भी हुआ तो भी ये आपके हिसाब से, जैसे आप बंधन में हैं, ओके, आपके हाथ में नहीं है, मगर आपके हिसाब से जो था वो तो दे दिया। आपका तन आपका है, आपका मन आपका है। हमें मेंटली रोज दिन सोचना है ऐसा कि हाँ, और उसे फील करना है कि मेरा सब कुछ बाबा का है। हाँ, फील करना और परिवर्तन करना, नई चीज़ों पर ध्यान देना, कर्मों पर ध्यान देना, संकल्प पर ध्यान देना, बाबा की शिक्षाओं पर ध्यान देना। तो जितना परिवर्तन होगा उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा उस आपके पास, जिसके पास जो है क्या है, जैसे कोई हाउस वाइफ है, उसके पास दूसरा कुछ नहीं है, लेकिन अपना समय, अपना मन, अपना तन, अपनी पॉकेट मनी, वो तो हमारा है ना, उसके लिए वो तो सब कुछ है।
हाँ, तो ये तो सब कुछ दिया ना। अगर हमारा कर्म ऐसा होगा तो आगे जाके बहुत सारी चीजें मिलेगी जो हम कर सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। एक बंद करो। बोले। ओम शांति सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई देता है। ओ, बगैर क्यों आवाज आता है? दीदी ये प्रश्न है, हाँ, बोलिए। नहीं सुनाई देता अभी। स्पीकर, स्पीकर, स्पीकर चालू करो। आई थिंक आपका, आप किसी को फोन करके बोलो तो बोले। विनय को दे दो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी दीदी, मेरा क्वेश्चन है कि जो जैसे आप कह रहे थे ना कि जैसे हम किसी भी चीज नंदिनी बहन बंद करो। यूज करते हैं, हाँ, मिसयूज करते हैं, तो फिर नेक्स्ट जन्म में हमें वो नहीं मिलती एंड उसकी कमी होती है। लेकिन आप कह रहे थे कि दोबारा फिर बाबा हमें एक सेकंड चांस देता है। सो ये समझना था कि जब हम मिसयूज नहीं करते समझ लो इस जन्म में, तो जो नेक्स्ट जन्म में वो हमें मिल जाती है या कैसे उसको समझना कि कैसे वो सेकंड चांस देते हैं। चांस मीन्स के क्या है कि हर एक के जीवन में दोनों चॉइस होती है। कोई ना कोई कोई व्यक्ति के द्वारा हमें इशारा मिलता है, या कोई चीज़ ऐसी, जैसे कहते ना, कहावत है ना कि जब भाग्य पैसा देने को आए तो फेस धोने नहीं जाना। हाँ, तो लक्ष्मी चार कपाले चांदलो करे, ऐसा कुछ है। तो ये इसका मतलब ये कि उस समय आप करेक्ट डिसीजन नहीं ले रहे हो। आपके जीवन में तक मिली, जिसको तक कहते हैं, ऐसा भाग्य में ऐसा बनाया हुआ ही होता है हर एक के जीवन में, क्योंकि पाप कर्म तो होते ही रहते हैं। तो उस समय की आपको कोई तक मिली, कोई न कोई सलाह देना आया, या कोई ऐसी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज मिली। लेकिन अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है तो हम वही करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे जॉब के लिए आया बराबर, तो हम वो जॉब ऐसा लगे नहीं नहीं अभी तो इससे भी अच्छा जॉब मुझे मिलेगी, छोड़ देंगे। वो तक थी। ऐसे ही हमारे जीवन में कोई नेगेटिव पाप कर्म बाहर है, कोई व्यक्ति हमें आएगा और सलाह देगा, आप नहीं सुनेंगे। और अगर आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर है तो आप सुनेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। सो दिस इज द सेकंड। हाँ, ठीक है। हाँ, सो इट्स इनडायरेक्टली बाबा विल गिव यू अनदर चांस टू चेक इट कि आपने अभी समझा कि नहीं समझा कि बुद्धि के द्वारा आर यू टेकिंग बेटर चॉइसेस। हाँ, या तो हर एक के जीवन में ये चांसेस मिलते ही होते हैं। इवन भगवान के बच्चे नहीं हैं तो भी बल मिलता है हर एक बर्थ में। इसीलिए कहते हैं ना 10 साल ऐसा आता है जिसमें बहुत सारी टक्कर मिलती है। तो ये है। हाँ जी, जैसे अब ज्ञान में आने के बाद कोई ना कोई सिचुएशन आती है, तो अब उसको सिचुएशन को हमने कैसे हैंडल करना है वो पता चल जाता है। सो दैट्स व्हाट इट मींस। हाँ, और जितना आप बुद्धि पॉजिटिव बनेंगे इतनी बुद्धि की लाइन क्लियर। इसलिए वो गीता का श्लोक में भी याद बताती हूँ हर समय कि हमारे अंदर जो कर्म है एनर्जी के रूप में है, वो हमारा मन सोचते बाहर लाता ही रहता है, और बुद्धि उसके उस अनुसार बुद्धि काम करती रहती है। लेकिन जब हमारे पॉजिटिव लेयर्स है तो बुद्धि कहेगी नहीं ये नहीं करना है, ये करना है, तो वो वही करेगी। बुद्धि की लाइन ये गीता में ही क्लियर है, ये तक है। लेकिन उसके लिए पॉजिटिव चाहिए, या ऐसा। हाँ जी, जैसे आपकी ये सारी वीडियो सुन के जैसे ग्रुप्स में से बहुत फर्क पड़ रहा है। लाइक हमारे घर में जैसे काफी पॉजिटिविटी आ रही है एंड बहुत मैं अपने आप को देखती हूँ कि
ना आए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि नेगेटिव चलता है, लेकिन फिर बोलती हूँ, नहीं मैंने नहीं करना, ओम देन शांति स्टार्ट दीदी। गिविंग वाइब्रेशंस टू जैसे फैमिली को देने लगती हूँ। हाँ जी, नो या तो ये इसीलिए पूरा थे ना कि आप सब ये जितनी आपकी बात मुझे सुनाई नहीं पड़ रही है, मैं तो फिर लिख के ही पूछूंगी। ओके मैं हाँ मैंने वैसे विनय भाई को क्वेश्चन मेरा बताया है, 2-3 क्वेश्चन है मेरे। ओके तो विनय भाई पूछेगा। ओके और दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी आपने अभी कहा ना इसमें कि बाबा ने कहा कि पुण्य जमा करना है, तो सबसे अच्छी ये है कि आप सभी के विकर्म विनाश करो, तो थोड़ा ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो ये क्या मनसा सेवा से हम कर सकते हैं? हाँ हमारे इसमें मैंने क्लियरली बताया कि हमारे विचारों में परिवर्तन करने से दुनिया की अंतिम आत्मा तक पहुंचेगा। ये एक वेल की तरह है। 8 से 108 मैंने जो बताया ना, एक वेल की तरह एनर्जी फ्लो है। तो हम अभी तो हम भगवान के बच्चे बने इसीलिए समझ में आया, बाकी पहले ये सब बातें पता नहीं थी। तो ये एक हमारे संकल्प, और एस्पेशली जो हमारी जो 9 लाख आत्माओं की खुद का भी झाड़ है, तो उसके अंतिम आत्मा तक 84 जन्म की लास्ट आत्मा जो भी है उनसे जुड़ी है, उन तक तो डायरेक्ट पहुंचेगी। इसीलिए जब हम परिवर्तन करते हैं वही सबसे बड़ा पुण्य है क्योंकि कर्म आते भी परिवर्तन करना है यार, एक रात की बात नहीं है, अभी भी हमारे होता है। और इसमें भी खास चीज तो ये है कि आपके आसपास वाले वही बातें पकड़ के रखेंगे, तो आपको मन में कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये लोग को कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। वो नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो लोग ने वही चश्मा पहना है। लेकिन तो भी हमें पूरा संतुष्ट होना चाहिए कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो एक्यूरेट है, तो हमारा मन हिलेगा नहीं। तो ये जो है, हाँ इसीलिए ये पुण्य अभी सारा काम, ये दुनिया परिवर्तन का जो बाबा कर रहा है वो क्या है, एनर्जी चेंज करनी है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनानी है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई है। तो ये हम जितना पॉजिटिव बनेंगे, योग लगाएंगे, नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के बाद वापस ईथर तत्वों में भेजेंगे, उतना विश्व परिवर्तन होगा। तो विश्व की एक एक आत्माओं को पर फायदा है। भले अभी वो लोग को ऐसा दिखाई दे रहा है विनाश होने वाला है, लेकिन वो फायदा ही है, नए सर से नई जिंदगी। तो ये पुण्य आत्मा बनना, इसीलिए वो कहावत है ना कि खाली एक फिश देकर पुण्य करना, इससे तो अच्छा है फिश पकड़ना सिखा लो, तो रोज वो फिश पकड़ के खाएगा तो जिएगा। ऐसी ये बात है कि एक चीज वो एक का एक क्यों है दुनिया वाला, क्योंकि वो एक थोड़े टेम्पररी, अपने कपड़ा दिया तो टेम्पररी चलेगा, खाना दिया वो 2-3 दिन चलेगा, लेकिन जब उसके संस्कार ही परिवर्तन करने में हम मदद कर देते हैं तो उसको तो जन्म जन्मांतर मिलेगा। ऐसा, इसीलिए पुण्य आत्मा बनना अर्थात देवता बनना। ओके ठीक है, माना कि हम लोग अभी जो दिनचर्या मनचर्या सेट कर रहे हैं, मुरली का चिंतन कर रहे हैं, मन बुद्धि एकाग्र कर रहे हैं, निगेटिविटी छोड़ते जा रहे हैं, पॉजिटिविटी धारण करते जा रहे हैं, हाँ तो ये अवस्था धीरे धीरे बनेगी ना दीदी। हाँ हाँ वही है ना, यही धीरे धीरे ऐसे ही तो हम संपूर्णता को प्राप्त करेंगे ना, या है ना? यही है ना पुण्य पुण्य का खाता बढ़ाना बना, जितना हाँ हम पॉजिटिव बनेंगे उतना हमारे वाइब्रेशन से सभी को फायदा होगा। हाँ, और साथ साथ हमारी बुद्धि की लाइन भी क्लियर होगी ना, तो भले गमे तो कोई भी सिचुएशन आएगी तो भी हमें वो हिला नहीं सकेगी, धीरे 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 होती रहेगी। और अटेंशन जरूरी है, अटेंशन के बिना होगा ही नहीं, अटेंशन भी रखना है। तो भी तो ही नहीं तो फिर, हाँ अपने तो फिर ऐसा सोचे नहीं अभी तो हम तो
सिचुएशन तो आएगी, अभी भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो ये तो खत्म ही नहीं होगा। हाँ लेकिन अटेंशन भी रखना है, चेक करना है कि सामने वाली परिस्थिति आई तो मेरा अवस्था कैसी रही, मेरे में फुल स्टॉप लगा या मेरी विचार चले या मुझे इसके बारे में बार बार सोच चल रही है। चेक एंड चेंज। ओके तो धीरे धीरे होता जाए। लेकिन कहने का भावार्थ यही है कि अगर उस बात में आप नेगेटिव अभी चेक एंड चेंज करने के लिए अटेंशन नहीं रखा तो वही चिंतन चलेगा, तो वही दुनिया तक पहुंचेगा, नेगेटिव ही। प्रकृति का चिंतन करना अर्थात नेगेटिव, मानो आत्मा दीदी का। हमें तो अवस्था बनानी है, तो हमें तो कुछ यहाँ से दुनिया से, पुरानी दुनिया से कुछ भी, किसी भी व्यक्ति से कुछ लेना ही नहीं है, ना किसी परिस्थिति से कोई एक्सपेक्टेशन रखनी है, बट हमें पॉजिटिव सोचना है, राइट? हाँ, पॉजिटिव ही सोचना है। भले कुछ भी कर्म आया मेरा है, लेकिन अभी मुझे क्या करना है वो नया भरना है। हमेशा ये याद रखना, सिचुएशन आई वो मेरी पिछली थी, लेकिन अभी मुझे क्या भेजना है, मैं जो भेजूंगी वही बोल आने वाला है। अगर हम वही नेगेटिव बातें भेजेंगे तो भी नेगेटिव आएंगे। तो हम ये याद रखना है कि आया वो तो पिछला है, भले हमारा ना भी है तो भी यही सोचना है कि हमारा होगा, भेजा है, आया, अभी मुझे क्या नया चाहिए। उस बहुत फोर्स चाहिए दीदी पॉजिटिव सोचने में ना, शुरू शुरू में फोर्स लगता है थोड़ा। ये तो इसीलिए तो मैंने कहा था कि हर पर अटेंशन रखकर 3 बार कैंसल करो, 3 बार पॉजिटिव करो। ये सब शुरुआत में बहुत जरूरी है, बाद में तो ये नेचुरल हो जाएगा। अवस्था बनने तक। हाँ, ठीक है। ओके दीदी, थैंक यू। ओम शांति। और शालू बहन है? दीदी मेरा एक क्वेश्चन और है। हाँ बोलिए। दीदी अभी आपने बताया कि पॉजिटिव बनते हैं धीरे धीरे, एक रात की बात नहीं है। तो ये है कि स्पीड हमें बहुत स्लो लगती है, जैसे लगता है कि बहुत हम बिल्कुल धीरे धीरे एकदम आगे बढ़ रहे हैं। और कभी कभी मन करता है कि क्यों ना हम जल्दी जल्दी आगे बढ़े, और जल्दी बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ दिन बाद गिर जाते हैं, मतलब पहले से भी नीचे चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है? कर्म। इसीलिए आप ये तो जितना आप आगे जंप मारने की प्रयत्न करेंगे उतने पिछले कर्म भी उछलेंगे। डाउन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे कर्म बाहर आते हैं, तो अवस्था नहीं बनी है उसको फेस करने की। और कोई भी बात में जल्दबाजी नहीं करनी है, बस एक ही लक्ष्य रखकर आगे चलते रहेंगे तो जहाँ भी हमारा पाठ है। हाँ, धारणा में तो जल्दबाजी नहीं करते हैं, बस मतलब मेंटली हम ऐसा खुद को ऐसा प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कभी कभी तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन हम जल्दबाजी उसमें करते हैं, मेंटली धारणा में नहीं कि किसी को तकलीफ हो। तो फिर ऐसा कभी ऐसा सिचुएशन आ जाते हैं कि जो पहले हम कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो इसीलिए उस पर अटेंशन रखकर वो कैंसल करके विचारों में परिवर्तन करेंगे। ये तो हमेशा रखना ही है। आज देखो हम दूसरी जगह पे आए, लेकिन मेरी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ा है। या हमारे जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये सब क्यों होता है? हमारी अवस्था मेंटेन नहीं होती, फाउंडेशन पक्का नहीं होता है, इसीलिए बार बार हिल जाते हैं। अगर फाउंडेशन एक बार पक्का करने में मेहनत है, पहले ये फाउंडेशन विधि अगर हो भी जाए कोई, तो उसके चिंतन में नहीं जाना है। कई कहते हैं ना मुझे बहुत पश्चाताप होता है, मैंने ये गलत कर दिया। ये पश्चाताप करना अर्थात नवा पाप कर्म बनाना। पश्चाताप का अर्थ क्या है? रियलाइज किया, चेंज, नेक्स्ट टाइम ना हो। झगड़ा हुआ, कोई झगड़ा कर रहा है, तो पहले हमें चेक करना है कि ये झगड़ा का कारण क्या है। उसका चिंतन नहीं करो, बस कारण क्या है और निवारण करो कि मेरा इसमें क्या पार्ट था जिससे झगड़ा बढ़ा। ऐसा करते करते, और कर्म तो अंत तक रहने वाला है,
जब तक ये शरीर है तब तक ये कर्मातीत माना क्या, जब शरीर से निकल जाते तो कर्म होते ही नहीं है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस अभी करनी है। तो ये होएगा, लेकिन चिंतन में नहीं जाना हो, अटेंशन रखना है। तो ये धीरे 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 दुनिया में मैंने बहुत जगह ये प्रश्न मैंने सुनती हूँ ना, क्या होता है ये, वो अपने घर से दूसरी जगह पे जाते हैं, सब चेंज, ना अमृत वेला, ना दिनचर्या, ना ट्रैफिक कंट्रोल, बातों में रातों लेट सो जाना, ये सब हो जाता है। और अभी हम 1 वीक से यहाँ हैं, फिर भी सब कुछ रेगुलर ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, जिसको जो कहना है करे। ये है अटेंशन। इवन शादी में जाओ, कहाँ भी जाओ, गृहस्थी है तो जाना पड़ता है। तो इसीलिए तो कोई भी चीज़ हो जाए उसका चिंतन नहीं करना है, चेक एंड चेंज, क्योंकि इस दफ़ा ये हो गया, गलती हो गई, अभी नेक्स्ट टाइम मुझे ध्यान रखना है। ठीक है, ओम शांति। आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ, सुनाता है अभी, बोलो। अच्छा, हाँ दीदी, ये प्रश्न मेरा ये है कि जैसे कि मैं घर में ना नॉनवेज बनाती हूँ ना किसी को बनाने देती हूँ, तो मेरा बेटा जब बाहर से आता है तो बोलता है कि आप बहुत स्वार्थी हो, क्योंकि लोगों का जो सारे घर के लोगों का जो पसंद का है वो आप अपने मन के लिए उसको आप किसी को करने नहीं देते। तो आपको तो हम किसी बात के लिए नहीं रोकते और आप हमारे खान पान पर वो लगा रहे हो, रोक लगा रहे हो। लेकिन जब तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या सचमुच मेरी एक्टिविटी क्या स्वार्थीपने की है, या उसके देखो, नियम यह है कि ना हमें बनाना है, ना खाना है, ना खिलाना है। लेकिन अगर वो खुद लेकर आए तो खाने दो ना, बनाना है बनाओ बनाओ, उसके बर्तन अलग रख दो। किचन में बनाना अलाउ करे? भले ने कर तो गृहस्थी है ना, कहाँ जाएंगे वो। अच्छा, गार्लिक ओनियन का भी कभी कभी मैं दीदी के लिए भी, सेंटर की दीदी के लिए भी खाना बना के ले जाती, कुछ बना के, तो मुझे लगा कि फिर गलत होगा। नहीं, इसमें तो देखो, धारणा हम कर रहे हैं, बराबर। गैस में तो नहीं घुस गया, साफ तो कर दिया, बर्तन अलग रख दो। हाँ, वो माने मैं दीदी के लिए कुछ बनाना चाहूँ तो इस किचन में बना सकते हैं? हाँ, तो बना सके ना, क्यों ना, हम भी करते हैं। अच्छा, सब घर में ऑनियन गार्लिक सब खाते हैं, लेकिन एक ही नियम, जिसको खाना है वो करे और साफ कर दे। अब ऑनियन गार्लिक तो बनाने देते हैं, लेकिन नॉनवेज नहीं करने देते थे। अब अभी जो भी है वो भी गार्लिक है, ऑनियन है या नॉनवेज है, वो लाके खाए या वो बनाना चाहे तो बनाना देना है। बस फिर उसको कहना है सब बर्तन भी तेरे को साफ करना है, फिर दोबारा हम साफ करें बात अलग है। किचन भी साफ करना है, सब आपको साफ कर देना है। अच्छा, तो क्या होगा, ये कहेंगे ना तो वो लोग को करना पड़े ना तो वो करेंगे ही नहीं। जब हम करेंगे तो सब हमें बार बार कहेंगे, लेकिन हम कहेंगे ओके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बर्तन से लेकर सब मेरा किचन जैसा है वैसा आपको करके छोड़ना है। वो तो नहीं करेंगे उन लोग। कोई कहना है, हम तो ऐसा ही करते हैं, उसके बर्तन भी वही घसते हैं, युगल भी खुद करते हैं तो खुद घसेंगे। हाँ, तो मैंने दीदी का भी कुछ बनाना रहे तो मैं बना सकती हूँ। हाँ, बना सकते हैं, बना सकते हैं अगर सब कुछ अलग रहता हाँ है तो। हाँ हाँ, किचन थोड़ा अलग कर सकेंगे, यही तो युक्तियाँ है ना, हम थोड़ा सरेंडर है, हाँ, हमारी अवस्था बनानी है। वो लोग तो खाते हैं तो खाने देना पड़ता है ना, हमारी हालत मैं कहती हूँ बाहर से ला के खा लो, बाहर से ला के खाओ, मैंने किचन में नहीं बनाओ। हाँ, वो भी चले, और बनाना है तो वो जाने। बाहर जिसको खाना है बाहर से ला के खा ले। हाँ, वो भी चले, और बनाना है तो खुद बनाए। हाँ, और हाँ, बनाने वाला फिर हाँ, ठीक है, आपने बोला तो फिर साफ भी वही करे, वो ये कर रहे कहेंगे तो ऑटोमेटिक वो बनाएगा नहीं।
हमारे घर में पोते भी, उसको कुछ भी एग्स का भी बनाना है तो मैं सब साफ करके तेरे के ही, ना मुझे करने देते हैं और ना खुद बनाते, खुद बना के साफ सुफ करेंगे, क्लीन कर देंगे सब। अब वो तो काम वाली है, वो कर देगी। हाँ, मगर उसको कहे तो थोड़ा कम करे। इसीलिए कहना है, क्यों गाली का ऑनियन का बनाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हम करें तो बहुत बार कहेंगे, उसको करना पड़े तो सब आलसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि बाहर से लाओ, खुद कहेगा कि मैं इससे तो अच्छा है बाहर से लाओ। क्या आया? इसीलिए करना है, भले काम वाली करे। थोड़ा सा सॉरी, इसी के बारे में थोड़ा सा और पूछना चाहती हूँ। हाँ। जैसे हमारे घर में भी बच्चे खाते हैं तो वो एक और किचन है उसमें बना लेते हैं, लेकिन ऊपर ला के जैसे खाते सेम किचन में है, एंड जो डिशेज आई मीन जो बर्तन वगैरह है सेम सिंक वगैरह में होते हैं, तो मेरी बहू वो खुद क्लीन वगैरह करती है, वॉश करती है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे फिर भोग लगाने को मन नहीं करता ना, क्योंकि अलग डिशेस हैं सारी, तो मैं ये तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भोग लगा सकते हैं हाँ। अलग डिशेस में बना के। हाँ, लगा सके ना, क्या करें, अलग चीज़ें हैं तो कभी कभी ऐसा भी हो ही भी जाता है, कभी कभी चमचा हाँ वही साफ किया हुआ आ जाता है तो भी, लेकिन हमें हमारे दिल से हम तो क्लीन है। एक बात याद रखो कि ये सब चीज़ें जो है वो चीज़ें को करने का अर्थ एक ही एक तो है कि आप सभी खाने की अटैचमेंट से छूटो। बाकी पुरुषार्थ तो वो नहीं करते हैं तो वो लोग को तो हम नहीं रोक सकते, और घर में ये सब करेंगे तो पुरुषार्थी बंद हो जाएगा, झगड़े खोटे होंगे। युक्ति से करो, सकाश दो, ऑटोमेटिक कम होते ही जाएंगे। ये युक्ति है कि भाई साफ करो, बता साफ करके ही छोड़ो, भले काम वाली वापस करेगी, तेरे को करना पड़ेगा, ये युक्ति है। ठीक है, लेकिन ना बोले तो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लेकिन मैं ना वो नहीं करती थी, बाबा को भोग नहीं लगाती थी। मैंने सोचा कि जब तक घर में बन रहा है तो मैं नहीं कर सकती। नहीं, वो तो करना ही अच्छा पड़ता दीदी, है। आपने अभी अलौकिक उसके साथ भी हिसाब किताब का बोला, ये आज की जो मुरली में, तो मैं देखती हूँ कि सेंटर में जो बड़ी दीदियां हैं छोटी बहनों के साथ यहाँ बहुत खराब बर्ताव है। यहाँ तक कि मैं कभी कभी देखती हूँ, मैंने सुनती भी हूँ कि नुमा शाम योग के टाइम भी उनको योग करने नहीं मिलता, टोली बनानी पड़ती है। तो बड़ी दीदियां मैंने कैसा ये छोटी बहनों के साथ मैंने उनका क्या ये पहले का हिसाब किताब है? हिसाब किताब है और नया भी बन रहा है, वहाँ ही तो नंबर पढ़ना है। तो मैंने योग नहीं करके मैंने ये बनाना, ये कहाँ तक ये सही है? ऐसे तो देखो हमने ये भी देखा है कि आप मुरली में जाओ तो मुरली सुनना नहीं, दूसरा काम में लगा देते हैं। हाँ, तो ये बोझ ही चढ़ता है, खुद नहीं करते और दूसरों को करवा। बहन बताती है कि हाँ मैंने उन लोग के सेंटर में छोटी बहनें नुमाशाम योग करती ही नहीं, मैंने सब उन लोग को सब टोली बनाना वो मैंने यही डेली का रूटीन है, उनका नुमाशाम योग है ही नहीं। हर एक सेंटर में ऐसा है, जो बड़े बड़े सेंटर है वो, हाँ बड़े सेंटर, हाँ बस हर जगह पे, क्योंकि वहाँ बड़े सेंटर के लिए गेस्ट भी ज़्यादा आते हैं, इनकम करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मुझे लगता है कि वो लोग बस मैंने टोली बनाने के लिए ही बहने हैं, मैंने और कोई पुरुषार्थ मुझे नहीं दिखता। वैसे मुझे इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहिए शायद तो, हाँ, यही है, आपका ही नहीं हर एक जगह पे यही है। हमने तो बहुत देखा है ना, हर जगह पे ये प्रॉब्लम है। हमें खुद फील ऐसा लगता है कि ये भी कैसे कर्म है। देखो, कर्म तो होगा है ही ब्राह्मणों के बीच का, लेकिन नया के बनाना वो पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है, अवस्था के ऊपर है। वो जो कर रहे हैं वो रॉन्ग है, मैं ये नहीं कहती हूँ, या राइट है मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन उनकी अवस्था नहीं है।
वो चाहे तो वही चीज़ अलग रीति से करा सकते हैं दूसरे टाइम पे, या मैं कई बार तो वो काम वाले भी रख सकते हैं, नहीं रखते हैं। नहीं रखते, हाँ, सारी मैंने। इसीलिए ये सब ये नए कर्म करना, वो जो कर रहे हैं वो रॉन्ग कर रहे हैं नए, तो उसके भले हिसाब किताब है साथ में आए, अभी साथ में आए तो वो बहन की, भले जो छोटी बहन है, पहले के दादिया वगैरह ब्रह्मा बाबा भी कभी भी ऑर्डर नहीं करते थे, खुद करते थे, दूसरों को दिखाते थे। अभी तो खुद कुछ नहीं, और छोटी तो जैसे यही करना है कि मैंने लगता है कि मैंने बहन है कि काम वाली है, ऐसे मैंने ये मुझे हर ऐसा लगता है। हर छोटी बहन है, इसीलिए आजकल कोई बनना चाहता नहीं है। तो इससे तो अच्छा दीदी मुझे लगता है कि गृहस्थी में रह के पुरुषार्थ किया जाए। हाँ हाँ, यही है ना। बहनों की मैं ऐसी व्यवस्था देखती हूँ। हाँ, हम लकी है गृहस्थी, इसीलिए इवन हर एक, आप देखना हर एक आत्मा के कर्म इतने उछल रहे हैं। इवन बाबा ऐसे ही थोड़ा कहते कि महारथी भी गिर जाएंगे, ये यही है अवस्था, क्योंकि नए कर्म तो आप बना ही रहे हो। ये तो फिर नए जो बनते हैं वो तो कैसा, बदम गुना वाले कर्म। ये कोई अच्छी चीज थोड़ी है, खुद फ्रूट खाओ और दूसरों को जूस बनाओ उसके लिए, लेकिन कुछ नहीं। एक जगह पर तो मैंने देखा था, छिलटा क्रश करके खा लेती है बहनें छोटी, क्योंकि कच्चा खाना है ना, विटामिन्स। इसीलिए ये सब हिसाब किताब है। तो वो लोग का सरेंडर होना भी एक तरह से हिसाब किताब है। ये भी हिसाब, क्योंकि त्रेता भी हिसाब। त्रेता जो सरेंडर है वो तो त्रेता वाली हो तो आत्मा है ही, सत्युग और त्रेता की ही है, तो ऊपर के हिसाब किताब भी है ना। हमारे भी अभी जो पुरुषार्थ है, आप देखो कि हमें कोई लेना देना नहीं होता है तो भी बहने को अच्छा नहीं लगता, या कोई ब्राह्मण परिवार वाले को अच्छा नहीं लगता कि भाई ये कोई भी पेपर आते हैं, वो क्या है, वो सत्युग त्रेता का ही है ना अभी। तो वो बहनें जो भी सरेंडर, जो भी आत्माएं हैं, वो हर एक के अपने अपने हिसाब किताब के अनुसार मिले हैं। वो आत्माएं भी जो बहनें बनती है वो भी पिछले जन्म का लेके गई है ना। ये उन बहनों के साथ उनका पहले का हिसाब किताब होगा, ऐसा व्यवहार जो उनको मिल रहा है। हाँ, पहले का भी होगा, 63 जन्मों तक, क्या सत्युग त्रेता से है ना ये तो। और साथ में ये तो है ही, लेकिन अभी वो जो भी बहनें बनती है, तो मेरे हिसाब से वो अभी बाबा के बनने के बाद शरीर छोड़ के चली गई और फिर आए, तो वही सरेंडर हो सकता है। सरेंडर होना कोई मासी का घर तो है नहीं। हाँ, तो सरेंडर होना माना अंदर उसके साथ के हिसाब किताब चुकतू करना, लेकिन हिसाब किताब कैसे चुकतू करना, ये पुरुषार्थ है। हिसाब किताब तो है ही। तो उनका भी तो एकदम अवस्था, इस तरह का व्यवहार जब मिलता है उनकी अवस्था भी बहुत गिर जाती है। और इतने मैं तो देखती हूँ कि 15-20 साल से समर्पित है, लेकिन ऐसे मैंने अवस्था ठीक है मैंने बनी ही नहीं है, जो समझ में तो आ जाता है। हर एक जगह पे ये है। अब जितना योग बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना, सच्चाई कहते हैं, बोले कि यहाँ रहने वाले से ज्यादा गृहस्थी योग करते, यहाँ रहने वाले योग करते ही नहीं है। वो बहन खुद बोलती है कि मैंने अब ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डर। उन लोग ये स्वीकार भी कर रहे हैं। हाँ, कभी इसीलिए ये नंबर यहाँ ही पढ़ेंगे शॉर्ट पे। दीदी और भी क्वेश्चंस। ओके, और ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी हम जनवरी मास में सूरज भाई का क्लास सुने, तो उन्होंने कहा कि अभी 2025 ये एक ही साल है पुरुषार्थ के लिए, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अभी बोल रहे हैं कि एक प्रश्न के उत्तर में भी सुना कि 28 जब लगेगा तो ऐसी परिस्थिति होगी। तो अभी ये जो मुट्ठी भर साल भी हमारे पास नहीं है, तो अब अगर ये 3 साल हम पकड़ के चले
तो ऐसे में हमारा स्वपुरुषार्थ और बाहर की परिस्थितियाँ, तो इसमें हम किस तरह से हमको अभी करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये देखो, पहले तो अवस्था पर आधारित रहेगा। अभी का जो समय आने वाला है अवस्था, तो इस समय भले पुरुषार्थ नहीं होगा, लेकिन जिसकी अवस्था है वो योग तो करेगा। मुख्य चीज यही है। सिचुएशन इतनी खराब आने वाली है, वैसे भी आजकल दुनिया में भी बहुत प्रिडिक्शन हो गए हैं, 29 मार्च के साथ बहुत सारी हो गया है, तो ये तो होने वाला ही है। लेकिन उस समय सब कुछ होते हुए भी हमारा योग लगे, वही अंतमति सो गति कर सकेंगे। इसीलिए मैं 8 ग्रुप का कहती हूँ, सूक्ष्म शरीर को साफ करना कहती हूँ, ये सब का कारण यही है। फिर भी ऐसा होता है कि धीरे धीरे होगा, खुद का स्वभाव संस्कार भी है, कर्म भी है, बहुत कुछ देखो, आता है। कहने का भावार्थ यही है, सूरज भाई जो कह रहे हैं वो यही है कि सिचुएशन ऐसी होगी ना, आप सेंटर पर जा सकेंगे, या धीरे धीरे इंटरनेट पर भी मूल्य नहीं मिलेगी, लेकिन पुरुषार्थ खुद का तो होगा ना। सपोर्ट नहीं मिलेगा। जैसे कोरोना के समय सेंटर पे जाना भी बंद हो गया, कईयों का तो अभी ये सिस्टम रिसेटेड नहीं होती है। कितने सेंटर पे गए, सब बाबा के बच्चे हिल गए हैं, घर पे ही करना चाहते हैं अभी। ये रूटीन जो टूट गया, वो रूटीन फिर से लाना बहुत डिफिकल्ट है। उनका ही रहेगा जो कोई भी आधार नहीं है, फिर भी खुद पुरुषार्थ कर सके, चिंतन कर सके, कोई चीज नहीं है। इसलिए ये मूल्य क्यों लिखते हैं? बुक से बुक क्यों लिखी है? इंटरनेट फेल होगा, लेकिन आपके पास जो बुक्स है वो तो पढ़ सकेंगे, मूल्य के पॉइंट पढ़ सकेंगे रूटीन चालू रखने के लिए। और कुछ नहीं है तो हमारी खुद की चिंतन है तो हम योग कर सकेंगे। अभी समय है योग बढ़ाने का। ये 1 साल 1 साल नहीं, अभी तो जितना जैसे जैसे नीचे जाएगा योग बढ़ाओ, अच्छा, अवस्था बनाओ। थोड़ा सा हिंट दीजिए ना दीदी विनाश के लिए कि हाँ? है क्या दोस्त, कितना कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ये चिंतन नहीं करना है, ये तो नेगेटिव चिंतन हो गया। नहीं, नेगेटिव चिंतन नहीं, ऐसा मतलब ये आपने नहीं। डाला है ना यूट्यूब पे, तो वो जो साध्वी है वो तो कितना क्लियर कट बोल देती है। कौन? एक है ना साध्वी करके, वो विनाश के लिए सब बोल रही है। हाँ, ये तो बहुत कुछ आ रहा है। ज्योतिष लोग भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं ग्रह के अनुसार। और कल ही देखो, कल ही यहाँ जो अमेरिका नया प्रेसिडेंट आया है ना, कंप्लीटली डिफरेंट है, विनाश के सामने ले जा रहा है। कल यही हुआ यूक्रेन ने दोनों के बीच, बोले कि 3rd वर्ल्ड वॉर की तो तैयारी, उसका नहीं माना, उसको गेट आउट कर दिया दूसरे प्रेसिडेंट को। तो ये सब निशानी है 3rd वर्ल्ड वॉर, परमाणु की। तो ये सब होना है। इसमें हमें बाबा रोज क्यों मुरली में कहते थे तैयारी करने के लिए। वही तो अब सोच रहे कि हम तो एक तो लेट से आए, ऊपर से समझने में टाइम लग गया, अभी आए हम कोरोना, लेकिन और अभी एकदम से आप अभी आए, लेकिन आपको तो मक्खन मिल रहा है। हाँ, वो तो वही, फिर भी ये होता है ना, धीरे धीरे करो तो। नहीं, धीरे धीरे नहीं, लिफ्ट है तो 5 मिनट में 100 मंजिल चढ़ जाएंगे आप। तो ये लिफ्ट, बाबा क्या कहे, लास्ट वाले को लिफ्ट मिली है, तो लिफ्ट लास्ट फर्स्ट हो जाएंगे। और जो पुराने हैं ना, वो डिले हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग ने ऐसा सोचा कि हमें तो सब कुछ आ गया है, हमारी तो अंतमति सो गति है ही, हमारी तो सब धारणा हो गई है, वो गिर जाएंगे। ये ऐसे ही नंबर आएगा। की धारणा में मतलब ऑनियन गार्लिक तो छूट, अपने से सब छूटा है, मुझे छोड़ना नहीं पड़ा। और दूसरे के हाथ का या फिर कहीं बाहर का खाने का इच्छा तो नहीं, लेकिन
मुझे वो वाइब्रेशन पता चल जाती है कि ये अच्छा नहीं है, मैं खा नहीं पाती, मैं देख नहीं पाती, ऐसा है। हाँ, तो ये है पुरुषार्थ पर आधारित है। ओके, हाँ ओम शांति। तो ये हुआ हुआ हेलो, करने की धारणा बोली जाएगी। पैडल। मतलब ऐसे जैसे होता है कि खा नहीं पाते हैं हम लोग, मतलब मैं भूखी रह जाऊंगी लेकिन नहीं खा पाती हूँ। एक बार जबरदस्ती से ट्रेन लेट हो गया था तो थोड़ा सा एक निवाला खा के देखा, तो वो मुझे वोमिट आ गई, वो एक निवाला खाने से मतलब मैं खा नहीं पाई उसको। हाँ, तो ये करना पड़ेगा ना फिर धारणा, खाए ही क्यों। नहीं खाया मतलब मुंह मुंह में ही से ही थूक दिया कि बोले नहीं। हाँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये आपको तक मिल रही है, बता रहा है कि आपकी है सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो नियम बंदी कर दो ना, कोई बंधन नहीं है। बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं, खा ही नहीं पाते, आइसक्रीम भी नहीं खाते। हाँ, तो बहुत अच्छा है ना, ऑटोमेटिक धारणा। हाँ या तो ये अपने आप हम सेंटर जाते थे पहले, तो वो अपने आप ही हो गया। हाँ, मेहनत नहीं लगी उसमें। देखो, घर वाले जब सहयोग नेचुरली मिल जाता है, उससे बड़ा सहयोग कोई कुछ नहीं, पुण्य कोई है ही नहीं, तो ये इजीली है। अगर हस्बैंड ने भी छोड़ दिया। अगर ये होते हुए हम अभी भी नहीं कर रहे हैं तो वो पुरुषार्थ में प्रॉब्लम। बाकी घर पहले ये युक्तियाँ किसको रचनी है, जिसको घर में प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन जिसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने देते हैं, तो उसको तो करना ही पहले दिन से ही सब नियम ले सकते हैं। ठीक है, अगर नियम नहीं लेते तो वो हमारे ऊपर है। देखो, हमारे मैं और मेरे युगल दोनों हम साथ में, वो भी मैं उठ जाता है, बाथरूम जाता है, फिर योग करते करते सो जाता है, करता भी नहीं है, क्योंकि सारा दिन नियम दूसरे टीवी देखता रहता है, तो माइंड कहाँ बैठेगा। हाँ वैसा ही। ऐसा तो अभी तक तो मिली है, दोनों को तक मिली है, मैं तक का उपयोग कर रही हूँ, वो जैसा चलता है वो चलता रहता है, ये अंतर है ना। एक दो और क्वेश्चन दीजिए। एक 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 बात थी कि जैसे ये मूलाधार चक्र का वो जो दूसरे बाहर के लोग जो लम जैसा मूलाधार के चक्र का नहीं लम उच्चारण हाँ। करते हैं, तो ये कितना ये कोई करने की जरूरत नहीं है, नहीं, सिर्फ गुण लेना। यही चक्र मेन है, ज्ञान। ऐसे फ्री रहते पीछे तो आप विचारों में परिवर्तन करेंगे, ऑटोमेटिक नेगेटिव एनर्जी खत्म होती जाएगी। ये तो दुनिया वालों के लिए है। ओके, फिर लता बहन, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रंजीता जी, ओम शांति। जी किसी क्लास में मैंने सुना था कि जिस घर में नॉनवेज बनता है ना उसमें बाबा स्वीकार नहीं करता भोग। नहीं, समझ में नहीं आया। जिस घर में नॉनवेज बनता है उस किचन का भोग स्वीकार नहीं करता बाबा। अभी देखो, लिखा तो बहुत कुछ है, अभी हमारी भावना है, एडजस्ट करके करना ही पड़ता है। स्वीकार, ये तो नियम में तो बहुत कुछ बताया है, लेकिन ये स्वीकार करे या ना करे तो किसी को पता नहीं है ना। बाबा वैसे भी खाते कहाँ है। याद रखो, मेन है याद। अगर आपने कितने भी शुद्धता से भोग बनाया, लेकिन आपके विचारों में क्लियरिटी नहीं है, कनेक्शन नहीं हुआ, तो भोग कहाँ से आएगा जाएगा। स्वीकार करना अर्थात क्या, हमारी याद से उसकी याद मिले और वाइब्रेशंस जाए। अगर हम भोग लगाने बैठे और मन बैठे ही नहीं, जो आज दुनिया में हो रहा है, भले आप कितने भी शुद्धता से बनाओ, लेकिन आपका मन नहीं बैठता है, तो फिर ये भोग स्वीकार करना अर्थात क्या, उसकी शक्ति आना। और उसकी शक्ति तब आती है जब आपके विचार पहुंचते हैं। तो पहला इसकी क्लैरिटी कर दो, दूसरी सिचुएशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसीलिए वो स्वीकार करने का अर्थ, ये तो धारणा के अनुसार कहना पड़ता है, लेकिन हमारी बुद्धि से हम सोचे तो स्वीकार करना अर्थात बाबा के पास याद पहुंचकर उसकी शक्ति उस अन्न में भरना। अगर याद ही ना पहुंचे
काम करते भी या अरे भोग लगाते भी याद आए कि मुझे अभी ये करना है, ये करना है, ये क्लास कराना जाना है, ये करना है, तो फिर कहाँ होगा, पहुंची नहीं याद। ठीक है, गृहस्थी है तो एडजस्ट करना पड़ता है, बस अवस्था बनाओ, भोग लगाओ, भोग पहुंचता ही है। थैंक यू दीदी। ओके, लता बहन शांति दीदी। ओम शांति। दीदी हमारा क्वेश्चन ये है कि हम जैसे हॉस्पिटल में है तो वहाँ ही फ्रूट का कुछ पौधा लगा हुआ है, तो वहाँ के जो सफाई कर्मचारी फ्रूट को तोड़ करके सारे स्टाफ में हम सबको बांटते हैं, तो उसे हमें स्वीकार करना है या नहीं करना है, ये पूछना था। हाँ, फ्रूट तो आप ले सकते हैं, बाबा की याद के बाजार में भी बेचेंगे, जी तो फ्रूट तो अभी क्या है, आप थोड़े कहीं चोरी तो नहीं करते हो इसीलिए तो देते हैं। तो इसमें फ्रूट तो वहाँ झाड़ से निकाल के लो या खुद वो देवे, उसके साथ आपका हिसाब बनेगा अच्छा। जी ठीक है, फ्रूट तो हमें कहाँ भी जाते हैं तो हम तो पानी फ्रूट वगैरह लेते हैं। वो हमारे हॉस्पिटल में एक भाई जी हैं, उनकी खेती है बहुत बड़ी, जैसे भाटा टमाटर ऐसे कुछ भी चीज होते रहते हैं, तो वो लाके स्टाफ को सबको बांटते हैं और देते हैं कि आप कुछ खाइए, इसको लेके चले जाइए अपने घर में। तो उसको हाँ, हम अच्छी आत्मा है, नहीं लग ले सकते हैं। जी ऐसा लगे तो ऐसा करना है, वो जितने का आता है वो बाबा की सेवा में डाल दो जी तो भी चले, इतना काउंट करके। हम ऐसा ही करते, कोई भी है हॉस्पिटल का कुछ प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में पैसे बचे वो बाबा के कार्य में लगा दिया, जी तो हमारे ऊपर हम आउट हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि सबको लेना है लेकिन फिर उसके बदले में देना नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम होता है। बाकी इसमें कोई गलती नहीं है, वो दे रहा है, अगर हम इतना चाहे तो वो पैसा बाबा के कार्य में यूज कर सकते हैं, ना बोलने से क्या होगा। ठीक है, जी ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी। चलो।